कई लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं और हादसे के करीब 12 घंटे बाद भी मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस बीच इस पूरे मामले में बड़ी लापरवाही की बात सामने आई। मौसम विभाग ने एक दिन पहले ही 40 से 50 किलोमीटर रफ्तार से आंधी का अलर्ट जारी किया था। बावजूद इसके कल शाम 4:30 बजे यात्रियों से भरे इस क्रूज को डैम में उतारा गया और तेज हवा की वजह से ये हादसा हुआ है क्योंकि बैलेंस बिगड़ा। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एनडीआरएफ और सेना की टीम के साथ गोताखोर लगातार लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। बरगी डैम में खमरिया टापू के पास पर्यटकों से भरे क्रूज में डूबने से यह दर्दनाक हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि क्रूज तेज तूफान के चलते संतुलन खो बैठा और ये क्रूज जो है वो डूब गया। तो एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था, बावजूद इसके तुरंत ही इस क्रूज संचालन को रोका नहीं गया, बल्कि यात्रियों से भर करके ये क्रूज वहां पर गई। और ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 12 घंटे बाद भी रेस्क्यू अब भी जारी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पल पल का अपडेट्स ले रहे हैं। कल शाम ये हादसा हुआ था और अब इस हादसे को हुए 12 घंटे हो चुके हैं। सुबह सुबह भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। देखिए, अभी रात तक काफी कठिनाइयां थी अंधेरे के कारण, लेकिन अभी जैसे ही उजेला हुआ है तो ऐसा लगता है कि अब रेस्क्यू का काम जल्दी पूरा हो जाएगा, क्योंकि एनडीआरएफ की टीम भी आ चुकी है और आप देख रहे हैं कि सभी जो रिसोर्सेज उपलब्ध हैं उनका उपयोग भी शुरू हो चुका है। तो अब ऐसा लगता है कि जल्दी ही क्रूज सीधा कर लिया जाएगा और एक बार क्रूज सीधा होके बाहर निकल गया तो सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी कि एक्चुअली कितने लोग उसमें रहे हैं। ये भी हो सकता है कि कुछ लोग उसमें ना भी हों, जो बह के निकल गए हों, लेकिन अब चूंकि उजेला हो चुका है तो उनको भी ढूंढने में स्वाभाविक है कि आसानी होगी। और इस खबर पर ताज़ा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर के लेटेस्ट अपडेट क्या है हमारे पास? देखिए दीपिका, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन रात से जारी है। खराब मौसम और तेज आंधी के चलते जो है दिक्कतें आ रही थी, रोशनी पर्याप्त नहीं थी। बावजूद इसके एसडीआरएफ आई, एसडीआरएफ ने तकरीबन 22 लोगों को बचाया अब तक और उसके बाद आर्मी ने मोर्चा संभाला है। हालांकि हालात अभी भी वैसे ही हैं जिसका अंदाजा मौसम विभाग ने बताया था। साफ तौर पर चेतावनी दी थी 50 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी और तूफान होगा। बावजूद उसके ये क्रूज जो है वो बरगी डैम का जो खमरिया टापू का इलाका है उसमें उतारा गया। साफ तौर पर गहन जो है वो नजरअंदाजी की गई थी मौसम विभाग की चेतावनी की, जिसके चलते ये हादसा हुआ। इस मामले में चूंकि लगातार सीएम खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सरकार के 2 वरिष्ठ मंत्री जो है पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर राकेश सिंह जो जबलपुर से आते हैं वो भी वहीं मौजूद हैं, धर्मेंद्र लोधी पर्यटन मंत्री मौजूद है, तमाम अमला भी मौजूद है। ऐसे में समझा जा रहा है कि 30 से 34 लोग कहा जा रहा है कि पर्यटकों समेत क्रूज मेंबर समेत वहां पर मौजूद थे। 22 लोगों को बचा लिया गया है, तकरीबन 22 लोगों को एसडीआरएफ ने निकाल लिया गया है। 5 की दुखद मौत की खबर आ चुकी है। 8 से 9 लोग जो है वो लापता बताए जा रहे हैं। 12 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, क्योंकि बैक वाटर जो ये बरगी डैम का था वहां पर 300 मीटर दूर जो जमीन से ये जाकर डूबा है। ऐसे में निकालने में देर रात तक दिक्कत होती रही। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम लगातार वहां पर लगी रही। इसके बाद आर्मी को जो है वो मोर्चा संभालना पड़ा। सरकार के 2 मंत्री मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सतत निगरानी के बाद वहां पर मौजूद हैं। ऐसे में माना जा रहा है अगले कुछ ही घंटों में जो है ये जो क्रूज है उसे निकाला जाएगा। लेकिन अपने आप में बेहद गंभीर ये दुर्घटना हुई है, जिसको नजरअंदाज किया गया तमाम उन चेतावनियों को, जिसके चलते ऐसे जो जगह होती हैं जहां पर क्रूज को संचालित किया जाता है, साफ तौर पर उसको नजरअंदाज किया गया। तमाम सुरक्षा मानकों को बड़ी गलती बताई जा रही है। लाइफ जैकेट्स नहीं थे आधे से ज्यादा लोगों के पास, जिसके चलते जब तेज आंधी तकरीबन 4:30 बजे ये रवाना हुआ है ये क्रूज और 5:30 के आसपास का ये हादसा बताया जा रहा है। तेज आंधी चली, जो लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं वो बता रहे हैं संभलने का
सोचने का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि तेज रफ्तार की आंधी थी। 40 से 50 की चेतावनी पहले से थी प्रति घंटे की, किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की, जिसके चलते ये हादसा हुआ। चूंकि सुरक्षा जैकेट तो अनुराग, जिन लोगों की लापरवाही थी, क्या कोई कानूनी कार्रवाई भी देखने को मिली है? देखिए, सबसे पहले तो जो सरकार का मकसद था, क्योंकि मुख्यमंत्री तुरंत जो है एक्टिव बोर्ड में आ गए थे, उन्होंने अपने मंत्री, सरकार के जो 2 वरिष्ठ मंत्री हैं उनको भेजा, कलेक्टर कमिश्नर वहां पहुंच गए। तो ऐसे में सबसे पहली जिम्मेदारी सरकार की, प्रशासन की ये थी कि जो लोग जो इस दुखद हादसे का शिकार हुए हैं उनको रेस्क्यू किया जा सके, क्रूज को वापस निकाला जा सके। निश्चित तौर पर पर्यटन विभाग का ये क्रूज है, 2006 से संचालित हो रहा था। 60 लोग इसमें क्रूज में घुमाए जा सकते थे। निश्चित तौर पर जिम्मेदारी तय करना सरकार के लिए अब बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो पर्यटन है इसमें कहीं ना कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर के अनुराग, आप लेटेस्ट अपडेट हम तक पहुंचा रहे थे, अभी भी युद्ध स्तर पर, और पहली प्राथमिकता यही है कि जल्द से जल्द लोगों को बाहर निकाल लिया जाए।